हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, तो ग्रामर में एक नाउन आप लोग देखे होंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, जो पहला नाउन होता है। नाउन के बारे में बहुत ज्यादा डाउट होता है सबको, ठीक है। तो नाउन के बारे में क्या डाउट है आपके, मैं सारे डिलीट्स यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो आप देख लीजिएगा, सबसे पहला नाउन होता क्या है, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज आप देख पा रहे हो, ठीक है। पेन हुआ, मैं हुआ, आप हुए, टेबल, कुर्सी, कोई भी चीज, दुनिया का हर एक चीज नाउन ही है, ठीक। अरे बात समझ में कि दुनिया का हर एक चीज नाउन ही है। तो हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई पर्सन हो, पर्सन का मतलब व्यक्ति, जैसे हम, आप और कोई लोग हैं, ठीक है। प्लेस का मतलब होता है किसी जगह का नाम, ठीक है, किसी जगह का नाम, जैसे कि ये कसर है, कसर, सिंगरौली, किसी गार्डन का नाम हो सकता है, वो जगह है मध्य प्रदेश, इंडिया, ऐसे ही किसी भी जगह का नाम, ठीक है ना। और थिंग का मतलब क्या होता है, थिंग का मतलब होता है कोई वस्तु, जैसे कि आप पेन लिए हो, कॉपी लिए हो, टेबल, कुर्सी, बैग, बैट, बॉल, बैडमिंटन, यानी कोई भी चीज, ठीक है ना। चीज, थिंग मतलब क्या होता है, कोई भी चीजें। अरे बात समझ में ना, तो तीनों समझ में आया कि नाउन क्या होता है, दुनिया का कोई भी चीज नाउन ही है। इसका परिभाषा आप लोग कैसे लिखोगे, डेफिनेशन कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, और किसी वस्तु का नाम हो सकता है। नाउन मतलब संज्ञा होता है, संज्ञा आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, ठीक है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ये तीनों टाइप्स आप लोग समझ लिए। ये जो पर्सन है, पर्सन में आप क्या देख पा रहे हो, पर्सन में देख पा रहे हो कि इसके जो राम, ठीक है, राम एक पर्सन है, श्याम भी एक पर्सन है, सीता, ठीक है ना, क्या सीता, ही, सी, आप ही लड़कों के लिए यूज करते हो ना, वह शब्द के लिए, और एक सी होता है जो लड़की के लिए यूज करते हो, वह शब्द के लिए। तो ये सारे क्या होंगे, पर्सन, ठीक है। और प्लेस जैसे कि आप देख पा रहे हो, सिंगरौली, ठीक है, क्या आ रहा है इसमें, सिंगरौली आ रहा है, मध्य प्रदेश, या फिर किरण गार्डन, कोई गार्डन है उसका नाम किरण नाम है, ठीक है ना। ये कोई प्लेस आ सकता है, प्लेस का मतलब होता है किसी भी जगह का नाम, ठीक है ना। अब यही दो चार नहीं, न जाने कितने प्लेसों का नाम हो सकता है। अरे बात समझ में, न जाने कितने स्थानों का नाम हो सकता है। वैसे थिंग क्या है, थिंग का मतलब कोई भी वस्तु, जैसे कि बैग, पेन, बैट, चेयर, टेबल, पेन्स, ये सारे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इससे आप लोग पहचान पा रहे हो पर्सन, प्लेस और थिंग, इन तीनों में अंतर समझ आ गया है ना, बहुत डिफरेंट क्या है इन तीनों में। अब देखिए टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन, फिर आता है कॉमन नाउन, फिर आता है कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन, और फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन का क्या मतलब होता है कि व्यक्तिगत रूप से उस चीज का नाम होगा, ठीक है, कोई भी चीज। जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे आप सब गर्ल, अरे बात समझ में, गर्ल तो आप सब हो, ठीक है ना, लेकिन किसी का एक प्रॉपर नाम होगा, ठीक। जैसे काजल, आपका एक नाम है काजल, आप लड़की हो लेकिन आपका नाम एक है काजल, ठीक है ना। तो जो काजल नाम आ रहा है ये आपका प्रॉपर में आएगा, और जो लड़की यानी कि गर्ल्स, वो कॉमन में आएगा, ठीक। जैसे कि बॉयज हुए, बॉयज है ना, तो बॉयज जो है वो कॉमन है, सब बॉयज ही हैं, लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक। मैं किसी को ए लड़का इधर आओ, अगर ऐसे बोलूंगा तो सब आ जाओगे, लेकिन मैं किसी का नाम लेकर बुलाऊंगा तो वही आएगा जिसका मैं नाम लूंगा। तो जो नाम होता है, व्यक्तिगत नाम होता है, प्रॉपर नेम होता है, अरे बात है, पार्टिकुलर नाम होता है उसका, वो किस में आएंगे, प्रॉपर में। और जो उनका कॉमन है, जैसे कि वो लड़की है, वो लड़का है, ठीक, ये कॉमन हुआ, उसका एक व्यक्तिगत नाम होगा, प्रॉपर तरीके से नाम होगा, ठीक है ना। कॉमन समझ लिए, कॉमन आप समझो, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं गर्ल्स, ठीक, ये गर्ल है, अरे बस समझो क्या है ये, गर्ल, ठीक है ना। अब यहां पे मैं उस गर्ल का नेम दे रहा हूं, जैसे कि काजल, क्या मैंने दे दिया, काजल नाम दे दिया, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये कॉमन है, क्या ये कॉमन, और मैंने जो नाम दे दिया, इस लड़की का एक प्रॉपर नाम दे दिया, वो क्या हो गया, प्रॉपर। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। इसी तरह मान लो कोई कलर, कलर यहाँ पे मैं कलर लिख रहा हूं, ये सब कलर, कोई भी कलर हो, रेड हो, पिंक हो, येलो हो, सब कलर ही है, वो कॉमन है। अरे बात समझ में, लेकिन प्रॉपर क्या समझे, जैसे मैं रेड लिख दिया, रेड, क्या लिख दिया मैं, रेड लिख दिया, तो रेड क्या हो गया,
रेड, ये एक पार्टिकुलर कलर हो गया, वो नहीं हुआ। मैं यहाँ पे येलो लिख दूंगा तो भी एक पार्टिकुलर कलर हो जाएगा। तो जो कलर है वो तो आएगा कॉमन में, लेकिन उसका जो पार्टिकुलर एक कलर होगा वो क्या होगा, प्रॉपर। ठीक है, अरे बात समझ में कि नहीं? अब जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे डॉग्स हैं, डॉग्स मतलब कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते हैं, ठीक। अब हर एक कुत्ता कुत्ता ही होगा ना, लेकिन उसका कोई प्रॉपर नाम होगा, पार्टिकुलर नेम होगा। जैसे कि मान लो यहां पर इस कुत्ते का नाम आपने पप्पू लिख दिया है। क्या लिख दिया है? पप्पू। अरे बात समझ में, क्या लिख दिया है? पप्पू। ठीक है, तो उसका एक पार्टिकुलर नेम हो गया, एक व्यक्तिगत नाम हो गया उसका ना, हुआ नहीं हुआ? तो जो नाम है वो आपका प्रॉपर में आएगा, और जो इसमें ये डॉग्स है इसलिए कॉमन में आएगा। ठीक, क्योंकि सभी कुत्ते कुत्ते ही हैं, उसका नाम अलग अलग होंगे। अरे बात समझ में? तो प्रॉपर में और कॉमन में दोनों में समझ में आया अंतर? क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब इसी तरह आप देखिए आगे चल के कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होता है? कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह, यानी कि ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप। ठीक, ग्रुप वाली जब वर्ड आएगी वो किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? जैसे कि यहां पर देखिए एग्जांपल दिया है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि लोगों का जो ग्रुप होगा, ये जो लोग एक ग्रुप बनाते हैं समूह, तो किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, अ बंच ऑफ की, यानी चाबी का गुच्छा। ठीक है, उसमें बहुत सारे चाबी होते हैं, लेकिन उसका एक गुच्छा बना दिया जाता है ना, गुच्छे में बहुत सारे चाबी होते हैं, तो वो भी किस में आएगा? कलेक्टिव में आएगा। आर्मी, आर्मी, आर्मी में कितने सारे लोग काम करते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका एक ग्रुप होता है जिसको आर्मी बोलते हैं। अब एक क्लास लीजिए आप, एक क्लास, मान लीजिए क्लास 8